भक्तों, हमसे कुछ नहीं आता, पर यदि रोना ही सीख गए ना तो बहुत कुछ सहारा हो जाएगा। जब भगवान का भक्त भगवान को रोकर के पुकारता है, हाँ, यदि बेटा हंस कर के पुकारे ना तो माँ नहीं आती, पर जब रोकर के पुकारता है तो हजार काम छोड़कर बेटे की ओर दौड़ जाती है। कोई खतरा तो नहीं आ गया, कोई संकट तो नहीं आ गया, दौड़ कर जाती है और अपने बच्चे को उठा करके गोद में ले लेती है। यदि भगवान को प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, केवल भगवान के लिए रोना सीख लो। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को रोना नहीं आता, हम संसार के लिए बहुत रोते हैं। रोना सीखा नहीं है हमने, भगवान के लिए रोते नहीं हैं। हम संसार के लिए बहुत रोते हैं, पर तब रोना सफल होगा जब भगवान के लिए रोया जाए। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, नयनों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक दिन की ये आशा। सुलगती बिरह की करो आग ठंडी, अटकती लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। कभी बांसुरी लेके इस तट पे आओ, कभी बांसुरी लेके इस तट पे आओ। कभी बन ठन के अंबर पे छाओ। बुझा है मेरे मन की कुटिया का दीपक, कभी करुणा दृष्टि से इसको जलाओ। बता दो कभी अपने श्रीमुख कमल से, बता दो कभी अपने श्रीमुख कमल से। कहाँ खोजने जाऊं अब और सहारा, कहाँ खोजने जाऊं अब और सहारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, नयनों में आंसू हृदय में निराशा। कई जन्मों से पथ में, कई जन्मों से पथ में पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक दिन की भी आशा। कई जन्मों से हम तड़प रहे हैं गोविंद, और हमारे तो एक दिन की भी आशा पूरी नहीं हुई। सुलगती बिरह की करो आग ठंडी, सुलगती बिरह की करो आग ठंडी। अटकते लहर को दिखा दो किनारा। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। भगवान को पुकारना है तो रो कर के पुकारा करो। पूजा करते करते आंखों में आंसू छलकने लगे, प्रार्थना करते करते आंखों में आंसू छलकने लगे। जब तुम्हारे हृदय से भगवान के लिए तुम्हारी आंखों से जब रोना आता है, आंसू आते हैं ना, वही तुम्हारी सच्ची पूजा है।
और जिस दिन तुम रो कर के प्रार्थना करोगे ना, उस दिन की प्रार्थना तुम्हारी ईश्वर जरूर सुनेंगे। एक बार रो कर के तो देखो, एक बार भगवान के लिए आंसू बहाकर तो देखो। भगवान से कहो कि नाथ, इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं, मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, पर जब मैंने गंभीरता से विचार किया तो पाया कि नाथ आपके सिवा मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। मैंने ना जाने किस किस को अपना समझा, कोई भी अपना नहीं। हे नाथ, आप ही हमारे हैं, आप ही हमारे अपने हैं। हम पागल थे जो सबको अपना अपना कहते रहे, और जो अपना था उसे कृष्ण को तो कभी अपना कहा ही नहीं। मैंने सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। हम दुनिया के लोग ना सबके हो जाते हैं। मैं अपनी माँ का हूँ, मैं अपने पिता का हूँ, मैं अपनी पत्नी का हूँ, मैं अपने पुत्र का हूँ, मैं अपनी बहन का हूँ, मैं अपने मित्र का हूँ। आप सबके हो गए, तारीख बताओ कब भगवान के होगे। कौन सी वो तारीख है आपके जीवन की जिस दिन आप हृदय से ये कह सकें, जिस अधिकार से आप ये कहते हैं मैं अपनी माँ का हूँ, मैं अपने पिता का हूँ, मैं अपनी बहन का हूँ, मैं अपने पत्नी का और पति का हूँ, पति की हूँ। जिस दिन इस अधिकार से तुम ये कह दोगे कन्हैया मैं आपका हूँ, उसी दिन तुम्हारे दुखों के बादल छट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी। मैं सब कुछ खोकर देख लिया, एक आपा खोना बाकी है। तेरे प्यार में रो रो सांवरिया, आँखों में आंसू बहते हैं, प्रेमी के आंसू कान्हा बस तुमसे इतना कहते हैं। तेरे इन पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जितना आप लोग ना दुनिया वालों के आगे रोते हैं, उतना भगवान के आगे रोए होते तो कब की कृपा हो चुकी होती। पर हम लोग ऐसे नहीं हैं कि रोना हम नहीं जानते, हम रोना बराबर जानते हैं, पर गलत व्यक्ति के लिए गलत जगह पर रोते हैं। हाँ, सही व्यक्ति के पास कोई रोए। अब आपके घर से आधा किलोमीटर दूर कोई रो रहा हो और ये कह रहा हो, माना कि आपका नाम श्याम है, अब आधा किलोमीटर दूर आपसे, आपके घर से रो रहा हो और कहता हो श्याम जी के घर से तो हमें भोजन नहीं मिला, हम बड़े भूखे हैं, हमें भोजन मिल जाए, हमें भोजन मिल जाए।
हमें तो श्याम जी ने भोजन नहीं दिया। अरे भाई, यदि तुझे श्याम जी से भोजन चाहिए और तू आधा किलोमीटर दूर रो रहा है तो जा, पहले उनके घर जा, उनके घर के द्वार पर जाकर रो। यदि वहां रोएगा तो तेरी पुकार सुनी जाएगी। दूर रो रहा है, गलत जगह पर रो रहा है, कौन सुनेगा तेरी? इसलिए जब भी रोया करो भगवान के आगे रोया करो, भगवान के लिए रोया करो। दुनिया के सामने ये मेरा अपना है, मेरा वो, इनके सामने रोने की जरूरत। संसार के लोगों के सामने खुश रहा करो। कभी आंसू बहाना है तो भगवान के सामने 2 आंसू बहा लिया करो, कह दिया करो अपने मन की बात। वो आपके आंसुओं का हिसाब भी देते हैं, उस आंसू की कीमत को भी समझते हैं। दुनिया के लोग नहीं जानते कि आंसुओं की कीमत क्या होती है। अभी बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर, जिनको मैंने अपना समझा उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। भगवान के आगे रोना सीख लो। जब भगवान के लिए कोई रोता है, मीराबाई रोया करती थी, प्रभु कब मिलोगे? क्या आपके दर्शन किए बिना ही प्राण निकल जाएंगे? हे श्याम सुंदर, क्या नहीं मिलोगे? वृंदावन की समस्त गोपियां रो रही हैं, हे श्याम सुंदर प्राण निकल जाएंगे। सारी गोपियां विलाप कर रही हैं, विरह की अग्नि में जल रही हैं। कोई तो दर्शन की छांव लेकर आ जाए, कोई तो दर्शन की बात कहने आ जाए, इस चाहत से रो रही हैं। भगवान से जब प्रेम करोगे ना तो भगवान से मिलने के लिए उत्कंठा बढ़ेगी और आंसू भी निकलेंगे। छोटा सा बच्चा 5 महीने का है, 8 महीने का है, माँ ने अपने छाती से चिपका कर सुलाया था। उसकी आंख रात को खुल गई और वो पलटता पलटता बिस्तर से नीचे गिर गया। 1 बार पलटा, 2 बार पलटा, अब की बार पलटा, करवट ली तो नीचे आ गया। जब वो बालक नीचे गिरा तो बताओ, क्या इसमें उसकी माँ की कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। माँ ने तो छाती से चिपका कर सुलाया था, तू ही होशियार बन रहा था, गिर गया। अब पलंग से नीचे गिर गया है 8 महीने का बच्चा। बताओ, क्या खुद से पलंग में चढ़ सकता है? क्या खुद से बिस्तर में आ सकता है? खुद से नहीं आ सकता, पर वो एक काम कर सकता है। अच्छा, वो बोलना भी तो नहीं जानता कि माँ मैं गिर गया हूँ। ना बोलना सीखा है, ना चलना सीखा है। उससे बस एक ही काम आता है, क्या? केवल रोना। और जब वो बालक रोता है ना तो माँ की आंख खुलती है और माँ फिर उठाकर उसे हृदय से लगा लेती है। बस जैसे उस बच्चे ने माँ को बुलाने के लिए ना तो आवाज लगाई,